नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पहले ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस इतना भी नहीं है फिलहाल तो कि खा पी लो कुछ करके। आज थोड़ा सा मुझे राहत थी, इसीलिए आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। बाकी जो भी है खाना पीना सब पीयू के डैडी ही कर रहे हैं अभी तो खैर ये वीडियो क्योंकि पहला है तो यहाँ पे ये जो बिछोने हैं इनको मैं और पीयू के डैडी खोल रहे हैं इनमें से, क्योंकि ये बनवाए थे हमने तब जब हमारी शादी हुई थी। जब मैं पिंजौर आई थी उसके बाद पीयू के डैडी दो बिछोने ये बनवा के लाए थे। क्योंकि उस टाइम इतना सामान नहीं था मेरे पास, एक बेड ही था, जो पुराना बेड था वो था। और वैसे नहीं था जैसे कोई आ जाए या कुछ भी तो बिछा लेते थे इनको, कहीं पे उठना बैठना होता था। तो इसीलिए ये बनवा के लाए थे। तो अब काफी 10-11 साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे इनको। तो ये पुराने से हो गए थे बहुत। तो मैं बोल भी रही थी और ये भी कह रहे थे कि इनको पिनवा लेंगे तो इनको भर लेंगे। तो ये कह रहे थे कि इनका कपड़ा लेना पड़ेगा बिछोने का ऊपर का दूसरा। तो यहाँ मेरे पास ये बेडशीटें थी, सॉरी बेडशीट नहीं, ओढ़ने वाली चादरें थी। तो वो मैं इनको दिखा रही थी, मैंने कहा ये मेरे पास दो दो का जोड़ा है तो इनके हम कवर बना देंगे। क्योंकि एसी चलता है तो ये वाली चादरें वैसे भी नहीं हम लोग अब ओढ़ पाते, जब से एसी चलता है। पहले तो ओढ़ लेते थे जब पंखा पंखा चलता था। तो इसलिए तो मैंने कहा चलो ये अच्छे भी लगेंगे तो इनके कवर हम बना देंगे। तो वही हम दोनों कर रहे हैं। और बाकी जब ये हमने रूम साफ किया था तो जितने भी कुशन कवर या पिलो कवर या जितनी भी फोम थी वो निकली थी, वो सारी हम एक जगह फिल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रखी है बहुत सारी, पर फिलहाल तो जो यहाँ पे नीचे ही है वही वाली हम लोग फिल कर रहे हैं। इसमें ये कट्टा था, इसी में ही भर के पीयू के डैडी लेके जाएंगे इनको। तो अभी ये रख के आएंगे, लेकिन बाद में अभी उनके कवर भी जो है वो बनाने हैं क्योंकि वो बेडशीट ही है। तो बाद में फिर भरवा के लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भर दिया है और ऊपर बांधने की जगह नहीं बची थी तो ये फिर मेरा दुपट्टा था तो इससे हमने इसका मुंह बंद कर दिया। और पीयू के डैडी अब इसको ले जाएंगे। और देखिए उधर सुनीता भी जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे ये लेके जाएंगे और यहाँ जितना भी ये सामान था उसको मैं भर दूंगी। तो ये कवर क्योंकि बहुत पुराने हैं तो ये मुझे डालने ही है। तो जितना भी बचा है ऊपर के कपड़े छोटे हुए जिनमें से भी हमने ये फोम निकाल लिया कुछ भी, तो उन सारों को एक जगह बांध दूंगी मैं। और जब कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डाल दूंगी। वही मैं यहाँ पे भर के रख रही हूँ बांध के। सुनीता बांध के रख रही है तो वो अभी चली जाएगी किचन में। किचन में क्या, शायद वो कपड़े धोएगी या क्या करेगी। तो वो आज उसको ना जाना था कहीं जल्दी ही, तो वो मुझे कहती कि दीदी आज मुझे जल्दी जाना है। तो फिर मैंने कहा चल मैं हेल्प करा देती हूँ, जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह जो है वो मैं लगा लूंगी, तो अपना मशीन वगैरह लगा ले, किचन का जो तेरा करने का है वो कर ले। तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वही मैं कर रही हूँ। ज्यादातर रूटीन मेरा सुबह का ऐसा ही रहता है। बच्चों को मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना के दिए थे और लंच में भी बच्चों को वही, मतलब दोपहर का जो लंच है वही उनको दे दिए थे। सुबह को तो खा के जाते नहीं हैं बच्चे, लेकिन दोपहर के लंच के लिए उनको आलू के पराठे दे दिए थे। तो यहाँ पे इस रूम की बेडशीट चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। और जो सुनीता है वो बाहर मशीन उसने लगाई हुई है, शायद वो कुछ कह रही है तो मैं आ जाके उसकी भी बातें मैं सुन रही हूँ और अपने काम पे भी मैं लग रही हूँ। और सच में कई बार मैं सोचती हूँ कि मतलब उसके साथ मेरा 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं सुनीता के साथ। फिर उसके बाद कृष्णा के आने का टाइम हो जाता है। नहीं तो ज्यादातर जो मेरा टाइम है वो अकेले ही निकलता है। और बहुत सारी चीजें दिमाग में ऐसी होती है कि जो हम किसी को बताना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं होता, या फिर ये होता है कि हम के चाह के भी बता नहीं पाते किसी को। तो वो सारी बातें मैं सुनीता के साथ शेयर कर लेती हूँ। अपनी जितनी भी मन की बातें होती है वो भी मुझे बता देती है, मैं भी कर लेती हूँ। तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। कई बार होता है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो उसे भी नहीं मैं बता सकती या कैसे भी। तो कई बार इंट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो जाता है कि आपके दिमाग में चीजें होती है लेकिन आप उन्हें बोल नहीं पाते।
तो खैर देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगानी थी क्योंकि मुझे तो ये सोफे मैंने हटा दिए, मैट हटा दी थी। मैंने कहा इनके नीचे ना पोछा लग जाएगा आज, फिर इनको मैं वापस इनकी जगह ही कर दूंगी। तो अभी इनको मैं इधर कर देती हूँ, इधर पोछा लगता रहेगा तो मैं इनको वापस दूसरी जगह लगा दूंगी। तो मैट भी जो है वो मैंने हटा दिया है और उसको मैं धूप में डाल आई हूँ। शायद मैं धूप में डाल देती हूँ मैट को, क्योंकि कई बार बच्चे इधर खेलते हैं या कुछ करते हैं तो मैट पे पानी वगैरह डल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कवर भी मैंने उतार दिए थे, शायद कवर भी मुझे धुलवाने थे, तो मैंने कहा चलो ये भी धोए जाएंगे क्योंकि ये लाइट कलर के कवर हैं तो वो जल्दी ही गंदे से हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू क्लीनिंग, तो क्योंकि अंदर की तो हो गई है, सोफे वाली साइड की भी हो गई है, पर इधर रह गया था ये पेटी वाली साइड। और पेटी आप लोग मुझे बोल भी रहे थे कि दीदी बाहर अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे इसे रखने के लिए कहीं और कोई स्पेस मिल नहीं रहा है, क्योंकि रूम में बेड है। अगर मैं वहां से एक बेड निकालती भी हूँ तो भी वहां पे सेटिंग नहीं बनने की पेटी रखने की। या मैं बेड को अगर बाहर निकाल लूँ तो बच्चे उस पे लेटते हैं, तो ठंड में तो देखिए बाहर नहीं होता, सर्दियों गर्मियों में तो ये है कि चलिए बाहर कर देते हैं, बेड को कहीं भी रख दे, क्योंकि गर्मियों में सारे एक ही रूम में लेटते हैं, एक रूम में एसी होता है तो उसी में ही सारे लेटते हैं। तो इसलिए अगर बेड को बाहर डाल भी दिया तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सर्दी है तो बच्चे अपने रूम में लेटते हैं, तो इसी वजह से फिर उसको कमरे में कहाँ डाल लूं, तो इसीलिए मैंने उसको बस वहीं पे ही रखा हुआ है बाहर ही। कहीं और आप लोगों को लगता है अगर कि कहीं और उसके रखने की सही जगह है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगी कि अगर वो वहां पे सेट हो जाए। पर फिलहाल के लिए तो मुझे कहीं और स्पेस उसके लिए नहीं मिल रहा। घर बहुत बड़ा है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी उसे उठा के रख दूं बीच में, वो उधर तो एक साइड सी में रखी भी है। तो देखिए जी ऊपर का करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ करने के लिए, और जब खुद करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते भी हैं काम को। तो वैसे तो मैंने सुनीता को भी बोला हुआ है, मैंने कहा जब करेगी तो हफ्ते में 2 बार, दूसरे या तीसरे दिन सीढ़ियों में झाड़ू लगा दिया कर, और पोछा भी, और वो लगाती भी है। और यहाँ पे फिर नीचे तक ही लगाई जाती है क्योंकि सीढ़ियों से जो कूड़ा आता है वो बाहर तक ही जाता है, तो वही बस फिर मैं भी वैसे ही लगाती हूँ। तो और आधी चीजें ऐसी है वो देख के ही करती है मुझे, जैसे मैं कुछ काम करती हूँ तो उसे पता है कि दीदी उस काम को कैसे करती है, तो वो उसी तरीके से फिर उस काम को करती है। तो जी अभी यहाँ पे मतलब मैं नीचे से आके फिर मैंने शायद थोड़ा बहुत और कुछ किया होगा, चाय पानी बनाई, नाश्ता वगैरह किया। मेरा नाश्ता बहुत लेट हो जाता है क्योंकि जब मैं काम में लगती हूँ तो फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे जो मलाई है मैं उसको फेंट रही थी, और मैं इससे जो ये है ना ग्राइंडर सा है, ब्लेंडर जो भी है, इससे कर रही थी। लेकिन ये ना ये भी मेरा शादी के टाइम का है, तो ये ना अब इतना काम नहीं करता, ये तो ये चलते चलते ना बीच में गर्म होके बंद हो गया था, तो फिर मुझे हाथ से ही इसको फेंटना पड़ा घी को। तो वो मैंने उसको फेंट के मलाई को, मक्खन उसमें से निकाल दिया है। तो बाकी की जो है इसको धो के और मैंने रख दिया है। तो मैंने जैसा पहले भी बताया था कि अब मैं क्या करती हूँ कि जो घी होता है उसको मेल्ट करके साथ के साथ में छलनी में को छान देती हूँ, तो जो नीचे मोटी सी जो लस्सी या मलाई होती है ना जलने वाली, तो वो एक साइड दूसरे बर्तन में निकल जाती है, मतलब वो निकल जाती है, तो फिर वो घी घी बचता है, उसको मैं पकाती हूँ। तो जितना टाइम लस्सी निकाल के पकाने में लगता है ना घी को, उससे भी कम टाइम लगता है। पहले क्या था कि घी को पहले पिघलाओ, फिर उसको फ्रिज में रखो, उसको जमाओ, फिर वो लस्सी उसकी निकालो, फिर उसे गर्म करो। पर अब मैं इसको साथ के साथ ही निपटा देती हूँ, तो इससे टाइम भी कम लगता है और बर्तन भी ज्यादा नहीं होते। और जो बर्तन है वो मैं साथ के साथ ही देके साफ करके रख दे रही हूँ अपनी, जो मतलब ये है क्योंकि जब तक घी गर्म होएगा तो यहाँ कढ़ाई होना था, तो मैंने अपनी जो वो बर्तन थे रैक में लगाने के वो भी लगा दिए हैं। जो बर्तन हुए थे अभी के अभी वो भी मैंने साफ करके रख दी, क्योंकि सुनीता तो फिर शाम को आएगी, बर्तन फिर शाम तक पड़े रहेंगे, तो इसीलिए मैं उन्हें साथ के साथ कर दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए घी गर्म हो गया था, घी को मैं छान के रख आई हूँ, और इस मलाई के घी से मेरा आराम से काम चल जाता है, क्योंकि इतना भी हम लोग नहीं खाते, बस ये होता है कि रोटी को लगा लिया, सब्जी में इतना घी हम डाल के नहीं खाते। हाँ पराठे वगैरह में मैं घी में जरूर बनाती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है अपना मेकओवर करने की, वही मैं अपना जो कर रही हूँ वही करती हूँ।
और उसके बाद बस फिर टाइम इतने में ही कृष्णा को लेके आ जाने का होता है, तो सारा दिन इसी भागम भाग सी में मेरा निकल जाता है। यही मेरी एक्सरसाइज भी है, यही मेरा रूटीन भी है, यही मेरा सारा दिन का काम है। तो बस तैयार हो गई हूँ मैं, इसके बाद तो मुझे जी जाना मैं है हो गई कृष्णा को हूँ लेने के तैयार। लिए। टाइम 12:15 बज गए और कृष्णा की गाड़ी आने का होने लग रहा है टाइम। तो अब मुझे जाना है कृष्णा को लेने के लिए। पहले मैं सोच रही थी चाय पी लूँ, चाय बनी रखी पर घी में टाइम लग गया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आके ही पीऊँगी चाय। अभी मैं बस जूते जुराब डाल लूँ। जो मेरे जुराब थे मैंने पहने हुए थे वो गिल्ले हो गए, तो अब मुझे दूसरे जुराब डालने और जूते डालने, तब मैं जाऊँगी कृष्णा को लेने के लिए। और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने रख कहाँ दी जुराबे, ढूंढनी पड़ेंगी शायद। चलो जी कोई नहीं, ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढनी क्या, ये भी मिल गई। और ये दिखाऊँ मैं आपको, ये ना पीयू के डैडी ने बैग बनाया, बहुत सुंदर है। तो जी बज गए हैं 3:30 और पीयू रूही भी आ गई थी स्कूल से, खाना वगैरह खा लिया। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो अब मैंने दोपहर को बनाई थी दाल उड़द की। और पीयू के डैडी नहीं आए, पहले तो बोल रहे थे आऊँगा, फिर मैंने फ़ोन किया, वो कहने लगे कि मुझे चंडीगढ़ जाना। रिलेटिव्स हमारे जो हैं उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो चंडीगढ़ आए हुए हैं, तो इसी वजह से इन्हें जाना पड़ा। जिज्जा जी भी जाएंगे साथ में, तो खाने खुने का फिर सुबह ही नाश्ता ही करके गए थे, फिर खाना नहीं खाया। अब खाने का टाइम था मतलब, तो पहले ही चले गए वो, आधे में यूँ ही रहते हैं बेचारे। खैर चलिए कोई नहीं, अभी मैं जैसा 3:30 बज रहे, मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके लेटूंगी, क्योंकि फिर सारी रात भी मतलब ये रात को भी नहीं टाइम पे सोते, लेट सोते हैं। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर इन्हें लेके लेटूंगी, मैं भी लेट जाऊंगी। और फिर करने हैं मुझे और भी काम, बहुत सारे काम पड़े अभी भी मेरे, तो मैंने कहा मैं चलो बाद में ही करूँगी। पहले कपड़े उतार के ले आती हूँ, कपड़े फैल रहे, नहीं तो फिर थोड़ी देर में ही ओस पड़नी शुरू हो जा, तो वो गिल्ले गिल्ले से लगने हो जा। तो बेटे चलो ये टीवी बंद करो और लेटो थोड़ी देर, मैं भी लेटूंगी। मैं ऊपर से बस कपड़े लेकर आ रही, ठीक है बेटो? चलो जी।